मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशन एकेडमी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने ठान लिया है कुछ करने का तो फिर कोई फासला नहीं रह जाता है और आप सभी उन चुनौतियों को पार करके और अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ जाते हैं। आप सभी को अच्छी तरीके से यह ज्ञात है कि हम लोग रीजनिंग के कुछ टॉपिक कवर कर रहे थे और इसी क्रम में आज भी हम लोग रीजनिंग का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ टॉपिक किया था, जैसे कि हम लोगों ने लेटर वाले टॉपिक्स किए थे, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने लिया था डिक्शनरी का, और उसके बाद में हम लोगों ने टॉपिक लिया था इसी में मैंने बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा वर्ड फॉर्मेशन। तो आज मैं वर्ड फॉर्मेशन भी पढ़ाऊंगा आपको, और वर्णों का तार्किक क्रम भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है भाई, आप सभी ने बहुत अच्छे से उस क्वेश्चंस को किया, अच्छा लगा आप सभी के साथ में। और आज भी हम लोग वर्ड फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जम्बलिंग टाइप्स के क्वेश्चन भी इसमें होंगे, जिसमें चीज़ों के क्रम को बिगाड़ा जाएगा और हम लोगों को उस क्रम को ठीक करना रहता है। ठीक है भाई, तो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन जो हमारे एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें किस तरीके से पूछा जाता है, हम लोग उन क्वेश्चंस पर सीधे सीधे चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जान लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, सबसे पहला वर्ड फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। जैसे मैं बात करूं क्वेश्चंस की, टॉपिक हम लोग ले रहे हैं आज वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है भाई, वर्ड फॉर्मेशन है ना, यानी कि शब्दों को बनाना। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए इनमें से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है, या इन शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बच्चे ये बताओ अगर हम इसके क्रम को बदल दें तो क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, और अगर हम इस क्रम में से या कुछ क्वेश्चंस में से कुछ वर्ड को इन प्लेस कर दें या हटा दें तो क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम लोगों को वही चीजें चुननी रहती हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पर ही आते हैं और अपने क्वेश्चंस को करके समझते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, आ जाइए सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए भाई, पहला ही क्वेश्चन आप लोग देखें, लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बच्चे ठीक है भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है और आप लोग करें और फटाफट से आंसर दें। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं बताता हूं बेटा कैसे करते हैं। जो लोग कर पा रहे हैं वो सिर्फ आंसर देते जाएंगे फटाफट से। और हाँ, कोशिश कल और परसों की तरह यही होगी आपकी कि मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख दिया करो। मैं बाद में देखूंगा किस बच्चे का आंसर कितना सही हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन का, और हाँ आंसर आप कैसे लिखोगे उस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आंसर आपको लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लो आप पहले क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हो तो आप लिखोगे 1 का, जैसे आपको डी लग रहा है तो आप लिखोगे 1 का डी। ठीक है भाई, अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देखा दूसरे का बी लग रहा है तो आप लिखोगे 2 का बी, है ना। इस तरीके से कमेंट पे आप दिया करो ताकि मुझे पता रहे कि किस आंसर के लिए आपने वो उत्तर दिया है। ठीक है, मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, चलिए तो पहला ही क्वेश्चन बताइए आप लोग किस तरीके से बेटा हम लोग करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बेटा इस बात का ध्यान दीजिएगा, कई बार नहीं शब्द को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और वहीं से क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है। देखिए यहां पर बेटा जो लेटर्स दिए गए हैं VEGETARIAN यानी लिखा है वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन वर्ड से इनमें से कौन कौन सा बनाया जा सकता है और कौन कौन सा नहीं बनाया सकता। हमसे पूछा है कौन सा नहीं बन सकता है। देखो अगर हम पहले वाले की बात करें तो बेटा इसमें लिखा है TRAIN, हमें बेटा टी यहां पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हमें आर चाहिए
तो बेटा आर भी बच्चे हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। ए चाहिए बच्चे, ए भी हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है। आई चाहिए, आई भी यहां पर बेटा है। और एन चाहिए, एन भी यहां पर है। तो ये वाला शब्द तो बेटा बन जाएगा, है कि नहीं। ट्रेन वर्ड जो है वो इन शब्दों का प्रयोग, इन लेटर्स का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसने पूछा है कौन सा नहीं बन सकता है। देखो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग 3 की बात करें, इसमें बेटा जी चाहिए, जी यहां पर उपलब्ध है। आर चाहिए, आर भी बेटा उपलब्ध है। आई चाहिए, आई भी उपलब्ध है। टी चाहिए तो बच्चे टी भी इसने दे रखा है। और y चाहिए तो बेटा आपने देखा कि यहां पर कहीं भी y नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सर ग्राइटी है ये वर्ड बनाया नहीं जा सकता है इनका प्रयोग करके। तो हमारा सही आंसर क्या है, यही है। बाकी 2 ऑप्शन भी देख लें, क्या पता बन रहा हो। तो बेटा GREET चाहिए, हमारे पास G भी उपलब्ध है, R भी उपलब्ध है। 2 बार E चाहिए तो 2 बार E उपलब्ध है बेटा, ठीक है। और हमको T चाहिए, T भी यहां पर हमें उपलब्ध है, इसलिए ग्रीट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये भी बन सकता था, ये वाला भी बन सकता था। वेगा, वेगन बनाना था, VEGAN है ना। तो V भी हमारे पास उपलब्ध है, G भी है और A भी है और बेटा N भी है ना। सारे लेटर्स जो यहां पर हैं वो मौजूद हैं, इसलिए बेटा ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। लेकिन इसमें का बेटा जो Y है ये ऊपर नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं बन सकता है। और हमसे यही पूछा था कि कौन सा नहीं बन सकता है ऊपर वाले लेटर्स का प्रयोग करके, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 3 इज राइट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, है कि नहीं। तो ये सारे बेटा क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा LEGALIZATION है ना। लीगैलिजेशन इस वर्ड का प्रयोग करके इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, ये बता दीजिए भाई फटाफट से, है ना। तो अगर हम लोग बेटा पहले वर्ड की बात करें यानी अलर्ट, ALERT, तो बेटा हमें A और L चाहिए, बिल्कुल A भी यहां पर उपलब्ध है और L भी बच्चे यहां पे उपलब्ध है। E चाहिए, E भी बेटा ऊपर दिया हुआ है। R चाहिए, R ऊपर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो बेटा इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो पहला वाला ही है। अच्छा दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। बेटा A चाहिए ऊपर है, L चाहिए है, E चाहिए वो भी है, G चाहिए बेटा G भी उपलब्ध है, A चाहिए बच्चे A उपलब्ध है, 2 बार चाहिए 2 बार उपलब्ध है कि नहीं। हमें यहाँ भी 2 बार चाहिए तो 2 बार यहाँ भी दिया है, तो इसको हम बना सकते हैं। यहाँ देखो बेटा हमें T चाहिए, T भी गिवन है। I चाहिए बच्चे, I भी गिवन है। O चाहिए बच्चे, O भी गिवन है। और N चाहिए तो N भी यहाँ गिवन है। तो ये तो बन जाएगा, है कि नहीं है। तो अगर ये बन सकता है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऐसा वर्ड छांटना है जो नहीं बन सकता है। अच्छा कुछ ऑप्शन नंबर 3 को देखो बेटा, GAL चाहिए, GAL यहां पर भी है। डबल L चाहिए बेटा इसमें, और यहां पर डबल L भी उपलब्ध है। A चाहिए, A भी उपलब्ध है। N और T चाहिए तो ऊपर बेटा N भी है और T भी है। ये भी बेटा हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ इसमें के सारे लेटर ऊपर गिवन है, ठीक है। नेटल, NATAL, बेटा N और A और T और A और L यानी 2 बार A चाहिए, 2 बार A है, N चाहिए है, A और L सब कुछ बेटा ऊपर उपलब्ध है, इसलिए बेटा ये वाला भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है। चूंकि ये तीनों वो बेटा ऑप्शंस हैं जो बनाए जा सकते हैं इसका प्रयोग करके। इसने पूछा था कौन सा नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर 1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता सर, बिकॉज इसमें R की नीड है और ऊपर कहीं भी R गिवन नहीं है। बात समझ में आई बच्चे कि नहीं समझ में आई, कैसे क्वेश्चन इसमें करते हैं, बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताएं भाई कौन सा नहीं बनाया जा सकता है इसका प्रयोग करके। तो देखो सभी लोग फटाफट से ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है वो फटाफट से उत्तर देते जाओ। बेटा ये जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है। आप लोग कह रहे होंगे सर ये टॉपिक हम लोग क्यों ही पढ़ रहे हैं,
बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, इतना आसान टॉपिक हम लोगों को पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने की ज़रूर ज़रूरत है। ठीक है भाई, क्योंकि इसी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कई बार हमें समझ ही नहीं आ पाते हैं कि बेटा ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ यही एक टाइप नहीं है जो यहाँ से पूछा जाता है, इसमें कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन, और कुछ टाइप मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन लाए भी हैं, वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, हमें यहां पर प्रैक्टिस की नीड होती है कि हम कितना जल्दी क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने फटाफट से देखा कि ऊपर बेटा जो लेटर्स लिखे गए हैं उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि बच्चे इसमें से कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो बताओ भाई कौन सा नहीं बनाया सकता है। इसमें TRAIM लिखा है, तो बेटा यहां पर T भी उपलब्ध है, R भी है, A भी है और M भी है, तो ये तो बन जाएगा, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 पर देखो, TRAPS, बेटा T भी है यहाँ पे उपलब्ध, R भी है, A भी है और P भी है, लेकिन बेटा यहाँ पे कहीं भी S नहीं है और यहाँ पर S की नीड है, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। बेटा प्राइम चाहिए, PRIME, ये सब यहाँ पर उपलब्ध हैं, और ट्रेन में TRAIN चाहिए, T भी है, R भी है, A भी है और बेटा I भी है और बच्चे N भी है, तो इसके भी सारे उपलब्ध हैं, इसलिए ये भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें बेटा S एक ऐसा लेटर था जो हमारे ऑप्शन में नहीं कहीं भी दिया हुआ है ऊपर, तो इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से, सभी लोग उत्तर दें। देखते हैं भाई सबसे पहले किसको पहचान में आ जाता है। रीअप्रोचमेंट, रीअप्रोचमेंट वर्ड से इनमें से कौन सा बच्चे नहीं बनाया जा सकता है। इसमें भी वही पूछा है कि इसका प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, बताओ। रीअप्रोचमेंट, तो बेटा हम पहले देखेंगे RAGE इसमें चाहिए, तो बेटा R भी है, A भी है और बच्चे यहां पर कहीं भी G शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अप्रोच बेटा बन जाएगा APPR, A भी है, P भी है ना, R भी है और OACH चाहिए, तो बेटा OACH भी गिवन है, इसलिए ये वाला बन जाएगा, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रेंट लिखा हुआ है बेटा RENT, देखो R भी है, E भी है और बेटा N और T भी है, इसलिए ये वाला भी क्या होगा, बन जाएगा, तो ये भी सही उत्तर नहीं हो सकता। चीप वर्ड भी इससे बन जाएगा, CHEAP और बेटा AP सब कुछ गिवन है, इसलिए ये वाला भी हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। हमें यहाँ पर देखो G वर्ड की नीड थी और G वर्ड इस रीअप्रोचमेंट में कहीं भी नहीं दिया है, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए भाई। नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग द्वारा लिखा जा सकता है। अब यहां बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक तो आपने जो क्वेश्चन किया उसमें यह दिया हुआ था कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, और इसमें बता रहा है कि इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है। बताओ भाई कौन सा इसमें से बनाया जा सकता है। मल्टीप्लीकेशन, ऊपर क्या लिखा भाई, मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, इसमें अगर हम इसकी बात करें म्यूचुअल की, MUTUAL, तो बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही यू गिवन है पूरे लेटर्स में, और यहां पर बेटा 2 बार यू की नीड है। कितने बार यू की नीड है, 2 बार, तो इसलिए बेटा हमारा ये वाला तो बिल्कुल नहीं बन सकता है। ठीक है, इसने पूछा है कौन सा लिखा जा सकता है इस बार, ऐसा नहीं कि आपने इसको देखा बस टिक कर दिया कि ठीक है ये वाला नहीं बन रहा है। ठीक है ना भाई, तो ये वाला नहीं बन सकता है, हमें ढूंढना है कौन सा बन सकता है। अच्छा, इसमें देखो हमें बेटा L की नीड है, I की नीड है, L भी है, I भी है, M की नीड है बेटा, M भी है, I और T की नीड है, तो I भी है और T भी है, फिर से A की नीड है बेटा, A भी है, T की नीड है बच्चे, यानी कि यहां पर कितने T की नीड है, यहां पर 1 और 2 T की नीड है, और यहां पर 1 और 2 T है। ठीक है, काम चल जाएगा। बेटा A की नीड है, बट मल्टीप्लिकेशन में देखो A भी है, ठीक है, लिमिटेशन T, फिर I की बेटा नीड है, I भी है, O की नीड है, O भी है, N की नीड है, N भी है। लेकिन बेटा एक बात देखने वाली है,
ठीक है, सारे लेटर्स बेटा जो यहाँ पर चाहिए थे वो यहाँ पर हैं, तो बेटा ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बनाया जा सकता है। अच्छा इसको देखो, ए डबल पी चाहिए, यहाँ पर बेटा पी कितना है, पी यहाँ पर एक ही है, लेकिन यहाँ पर कितने पी की नीड है बेटा, 2 पी की नीड है, इसलिए ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। नोशन NOTION, तो बेटा ये क्यों नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा डबल ओ की नीड है और हमारे पास एक ही ओ है, इसलिए ये वाला भी नहीं बनाया सकता। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा सही है, 2 वाला बिल्कुल राइट है, क्योंकि यही एक ऐसा बेटा हमारा ऑप्शन है जो ऊपर दिए गए लेटर्स के अकॉर्डिंग बन सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, सबने फटाफट से आंसर दे दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग भाई। दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें भी बेटा वही बताना है कि कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा, KNOWLEDGE, नॉलेज। बचपन में हम लोगों ने इसकी स्पेलिंग नहीं याद होती थी, तो हमारे टीचर ने सिखाया था कि इसको पढ़ा करो कनऊ लदगे, है ना। तो कनऊ लदगे इट मीन्स की नॉलेज होता है, तो इसकी स्पेलिंग आसानी से याद हो गई थी। वो क्लास 3rd 2nd की बात थी, जो स्पेलिंग याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, उस वक्त की बात है, ठीक है भाई। नॉलेज, तो ये बेटा जो नॉलेज है ये किन वर्ड्स को बना सकता है। पहले वाले में अगर हम बात करें KNOWN चाहिए, बेटा इसको कितने N चाहिए, 2 बार N की नीड है, लेकिन बेटा यहां पर तो हमारे पास एक ही N है। कितने N है, एक ही N है, इसलिए ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। बेटा वॉन्डर, WONDER, वॉन्डर में बेटा क्या दिक्कत है, W चाहिए, O चाहिए, दोनों हमारे पास है, N और D चाहिए, तो बेटा हमारे पास N भी है, D भी है, और बच्चे हमें E और R चाहिए, ई भी है, लेकिन हमारे पास कहीं भी आर नहीं है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा बेटा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 को देखो बेटा, GODOWN, गोडाउन, इसमें क्या दिक्कत है बेटा, हमें G और O चाहिए, G भी है, O भी है, चल जाएगा। फिर D और O चाहिए, बेटा D भी है और O भी है, इसका भी काम चल जाएगा। फिर बेटा W और N चाहिए, W भी है, N भी है, तो ये जो गोडाउन है ये बेटा आसानी से लिखा जा सकता है नॉलेज वर्ड से। बताओ लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा सकता? हाँ, इसको चेक करो भाई, G चाहिए, O चाहिए, ऊपर उपलब्ध है, L चाहिए, उपलब्ध है, D चाहिए है, E चाहिए और बेटा N चाहिए, E भी है और N भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, इसमें प्रॉब्लम इस वाले को चेक करते हैं, GO फिर DO, ओके ओके ओके। ये बेटा हमारा उत्तर नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था बच्चे? बिकॉज यहां पर हमें डबल O की आवश्यकता थी और यहां पर हमारे पास सिंगल ही O दिया हुआ था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से आप लोगों ने देख लिया कि भाई यहां पर क्या था, डबल O की नीड है, लेकिन यहां पर तो सिंगल O की नीड है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है भाई, सही है, ठीक है ना, क्योंकि ये बनाया जा सकता है। इसमें डबल O की नीड है, इसलिए ये गलत है। इसमें बेटा R की नीड है, ऊपर R कहीं नहीं दिया है, इसलिए गलत है। इसमें बेटा हमारे पास एक ही N है, इसने 2 N मांग लिया, इसलिए ये गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा भाई, 4 वाला सही है, क्योंकि ये इन लेटर्स का यूज करके बनाया जा सकता है गोल्डन। क्या बनाया जा सकता है भाई, गोल्डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 करिए। दिए हुए विकल्पों में से किसी शब्द के अक्षरों को वह शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें जो गति का वर्णन करता है। ये क्वेश्चन भाई साहब अच्छा है और आप लोग इस क्वेश्चन का फटाफट से उत्तर दीजिए। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का कौन उत्तर देता है। अभी तक तो सारे क्वेश्चन बेहद आसान थे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर जो बच्चा देगा वो भाई जीनियस कहलाएगा, ठीक है। बताएं इसमें से किस वर्ड को अगर हम व्यवस्थित करके लिखें। इस क्वेश्चन का मीन ये है कि इसमें जो बेटा वर्ड्स लिखे गए हैं, जो लेटर्स लिखे गए हैं, इनको हम रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन कौन से वर्ड को अगर हम रीअरेंज करें तो वो एक बेटा गति यानी मोशन से रिलेट कोई वर्ड आएगा। आप जानते हो फिजिक्स में मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड कोई वर्ड बनना चाहिए। फटाफट से बनाओ चारों ऑप्शन को देख करके भाई, ठीक है। चलिए भाई, कर लिया सभी ने, वेरी गुड। सबकी कोशिश बहुत अच्छी रही, है ना। मैंने पर्याप्त समय दे दिया भाई। अब आपको 2 मिनट से ज़्यादा अगर एक क्वेश्चन में लग रहा है 1 मिनट से ज़्यादा, तो फिर मामला गड़बड़ है बच्चे, है ना।
चलिए, हार्मनी को अगर हम बेटा सुधार के लिखें, कुछ आगे पीछे करके लिखें, तो ये कहीं से भी बेटा गति के किसी भी चीज से रिलेट नहीं कोई वर्ड बन रहा है। अगर बेटा हम गांधी शब्द को पलट करके लिखें, यानी डी एच आगे लिख लें, फिर जी ए पीछे लिख दें, या एन से स्टार्ट करें, या आई से स्टार्ट करके कोई वर्ड लिखें, तो भी बेटा ये कोई भी गति से रिलेट वर्ड नहीं बना पा रहा है। नेहरू शब्द को बेटा हम पलट करके लिखें तो ये भी गति से रिलेट कोई शब्द नहीं बना पा रहा है, बिकॉज आप एच से स्टार्ट कर लो, एच ई एन आर यू, है ना, या फिर कुछ भी आप करोगे आगे पीछे तो उससे कोई शब्द नहीं बन रहा है। ठीक है भाई। परक्यूजन, PERCUSSION, अगर इसको हम बेटा व्यवस्थित करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? अगर हम इसको व्यवस्थित करके लिखें और जो हमारा बेटा एस है यहां से स्टार्ट करें हम, है ना, एस से स्टार्ट करें, एस के बाद बेटा यू लिखें, पी लिखें, ई लिखें, आर लिखें, ठीक है ना, तो ये बन गया सुपर। और फिर हम इस एस को ले लें, फिर ओ ले लें, और फिर बेटा एन, फिर बच्चे आई, और फिर लिख दें सी, तो ये लिख गया बेटा सुपरसोनिक, है कि नहीं है? तो ये जो सुपरसोनिक वर्ड है बेटा, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। जो सुपरसोनिक है ये बेटा गति यानी कि मोशन से रिलेटेड वर्ड है कि नहीं है भाई? अब आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा व्हाट इज सुपरसोनिक, तो बेटा सुपरसोनिक जो वर्ड है ये हमारे गति से रिलेटेड वर्ड है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा देर के लिए दिमाग चकरा देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम अनुसार अंक प्रदान किए जाएं तो नीचे दिए गए उत्तरों में से किसी एक में से एक सार्थक शब्द निहित है, उस उत्तर को पहचानिए। मतलब बेटा इसका ये है ना कि यहां पर जो नंबर्स दिए हैं बच्चे, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें चीजों को व्यवस्थित करना है। मतलब जैसे कि 5 लिखा है तो 5 का मतलब होता है पांचवा लेटर, यानी पांचवा लेटर का मतलब होता है ई। और 18 लिखा है तो 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? तो वो आता है बच्चे आपका आर। फिर बेटा पांचवें लेटर की बात करें, पांचवा लेटर कौन सा होता है? पांचवा ई होता है। आठवें की बात करें तो ऐसे ही बेटा जितने नंबर पड़े हैं ना, ये हमारे 1 to 26 लेटर के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम इनके नंबर्स की जगह पर इनके लेटर को प्लेस करें तो वो कौन सा एक सार्थक शब्द बनाएगा भाई? क्या बनाएगा? सार्थक शब्द। ठीक है, कौन सा एक जो है इसमें से सार्थक शब्द बना सकता है? चलिए आइए ट्राई करते हैं बेटा। इसमें अगर हम 5 की बात करें तो ई आर का मतलब 18, इसका मतलब ई, और 8 का मतलब होता है बच्चे एच, आई 1 का मतलब होता है ए, 3 का मतलब होता है बच्चे सी, 5 का मतलब होता है ई। तो इससे बेटा क्या कोई वर्ड सार्थक बन रहा है? इरेच कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है कि नहीं है? फटाफट से इसको चेक करो। 18 का मतलब कितना होता है बच्चे? 18 का मतलब होता है, 18 का मतलब आर, 5 का मतलब ई, 3 का मतलब सी, 8 का मतलब एच, आई का मतलब ए, 5 का मतलब ई, और 20 का मतलब क्या होता है भाई? टी होता है। चूंकि टी 20वां लेटर होता है, ए पहला लेटर होता है, ई 5वां लेटर होता है, तो ये बन क्या गया बेटा? ये भी कोई वर्ड नहीं बना। अगर ये RECHA आर और जी होता तो ये बन जाता रिचार्ज, लेकिन फिलहाल आगे जाकर के बेटा इसने ई और टी लगा दिया है, तो ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरा कह रहा है बेटा TEA, 3 का मतलब सी, 8 का मतलब एच, 5वां लेटर होता है ई, 18वां लेटर होता है आर, और जब आप इसे पढ़ोगे तो लिख गया है टीचर। इसलिए बेटा ये एक सार्थक क्रम बना रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये एक सार्थक क्रम बना रहा है। अगर आप 20वां लेटर लिखे तो टी 5वां होता है, ई पहला लेटर, ए तीसरा लेटर, सी 8वां लेटर, एच 5वां लेटर, ई और 18वां आर लिख दिया तो बन गया भाई क्या? टीचर। और ये एक सार्थक वर्ड बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। और यही आपसे पूछेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकता है? ठीक है,
समझ में आया भाई? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, सभी ने ट्राई किया, अच्छा लगा। लेकिन ये आप तब कर पाओगे बच्चे ना जब आपको सारे लेटर्स के प्लेस मालूम हो, तब आप फटाफट से चुटकियों में लिखोगे और जल्दी से जल्दी कर पाओगे। वरना तो हमें लगता है 2 मिनट तो आपको यहाँ पर लिखने में लगेगा कि भाई कौन से लेटर का कौन सा होता है, तो आप कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों के क्रमानुसार अंक है ना प्रदान किए जाएं तो नीचे दिए गए उत्तरों में से किसी एक में से एक सार्थक शब्द निहित है, उस उत्तर को पहचानिए। फिर से बेटा सेम वही क्वेश्चन है ना, फिर से बच्चे सेम वही क्वेश्चन है, यहां पर भी सार्थक वर्ड बताना है कि कौन सा एक मीनिंगफुल सेंटेंस, सॉरी कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकता है। जल्दी से बताएं आप लोग, किस ऑप्शन को रख दिया जाए तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ठीक, चलिए फटाफट से चेक करते हैं। अगर बेटा हम 13 की जगह पर लिखें तो 13 की जगह पर होगा M, 8 की जगह पर H, 9 का मतलब होता है I, 17 का मतलब कितना होता है भाई, 17 का मतलब होता है Q, 14 का मतलब N और 22 का मतलब होता है V, है ना। तो इससे बताओ MHIQNV से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है, वेरी गुड। अब इससे बनाओ AL, 7 का क्या होता है भाई, 7 का होता है G, है ना, और E, 2 का मतलब होता है B, 18 का मतलब R और 1 का मतलब क्या होता है A। बेटा इसको पढ़ो तो ये लिख गया है अलजेब्रा। क्या लिख गया है बेटा? अलजेब्रा। और ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई? इसको भी चेक कर लो। I का 1 का मतलब होता है A, G का मतलब 7, E का मतलब 5, L का मतलब 12, R का मतलब 18 और 1 का मतलब क्या होता है बच्चे? A होता है। और बेटा AGELRA, इसमें कोई भी वर्ड मीनिंगफुल नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, इसमें बनाओ। चौथे लेटर को बनाए अगर हम तो इसमें 4 का मतलब होता है D, 21 का मतलब होता है बेटा U, G का मतलब होता है 7, R का मतलब 18, 13 का मतलब होता है M और 1 का मतलब होता है A। तो बेटा ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाला भी गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इज क्रिएट अ मीनिंगफुल वर्ड। ओके भाई, अलजेब्रा बन गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इसको ट्राई करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अक्षरों को सार्थक शब्द बनाने के लिए सही स्थान पर लगाइए, उनके बाद अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात करिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई करेंगे भाई, फटाफट से ट्राई करिए, देखते हैं भाई किसका उत्तर सबसे पहले आता है। चलिए बच्चे, बना लिया भाई, सभी ने बना लिया भाई? वो शायर है ना कि हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हाकिम से कम नहीं होते, हर मर्ज में ताकत की दवा देते हैं, है कि नहीं है? तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए कि आपकी तैयारी दिन ब दिन बेहतर होती जाए भाई। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सभी ने दे दिया है, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, बेटर। आप लोग भी अगर बेटा 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग भी ट्राई करते हैं। लिखा है निम्नलिखित अक्षरों को सार्थक शब्द बनाने के लिए सही स्थान पर लगाइए, उसके बाद अक्षरों का सही अंकीय स्थिति ज्ञात करिए। बेटा क्या ज्ञात करना है? सही अंकीय स्थिति, यानी कि हम यहाँ कुछ लेटर्स के बेटा कुछ नंबर अपनी तरफ से दिए गए हैं। जैसे हम लोग अभी तक क्या करते थे ना, खुद से सारे लेटर्स के नंबर क्या करते थे, जानते थे अकॉर्डिंग टू उसका जो क्रम है। जैसे R 18वें पे आता था तो हम R 18 लिख लेते थे, L 12 पे आता है तो हम L का मतलब 12 लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पर इसने खुद से सारे बेटा लेटर्स के लिए कुछ ना कुछ कोड दे रखा है। ठीक है भाई, जैसे 1 का बेटा कोड है O, 2 का है T, 3 का Y, 4 का S, 5 का R, 6 का H और 7 का I है। तो कह रहा है कौन से क्रम में व्यवस्थित किया जाए इन ऑप्शंस में से कि ये एक सार्थक शब्द बन जाए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट नंबर पे ही अगर हम लगाते हैं तो बेटा पहले पर लिखा है 6 का मतलब H,
तो 6 की जगह h लिख दो। 7 का मतलब क्या होता है बेटा i, तो 7 की जगह पे i लिख दो। 4 का मतलब बच्चे क्या होता है, 4 का मतलब होता है s, तो 4 की जगह s लिख दो। और 2 का मतलब होता है बेटा t, तो 2 की जगह t लिख दो। i का मतलब होता है o, यानी 1 का मतलब होता है o, तो o लिख दो। 5 का मतलब होता है r, और 3 का मतलब फिर y ही होना चाहिए, बिकॉज ये वर्ड बन गया HISTORY, यानी कि हिस्ट्री। क्या बन गया भाई, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। बाकी भी आप बना करके चेक कर सकते हो, मुझे लगता नहीं कि बनेगा, बिकॉज 6 का मतलब s था, 2 का मतलब t था, 4 का मतलब क्या था भाई, 4 का मतलब s था, 1 का मतलब o था, HTSO से कोई वर्ड पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, इससे बनाओगे h, 4 का मतलब s, 5 का मतलब क्या दिया हुआ था, यहाँ पे r दिया हुआ था, 2 का मतलब बच्चे क्या गिवन था, t गिवन था, तो इससे भी कोई वर्ड गिवन नहीं हो सकता है, और इससे भी आप निकालोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन ही निकल गया है, मीनिंगफुल वर्ड हिस्ट्री बन गया है। क्या बन गया है, HISTORY। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे से सबको पता चल गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। कुछ अक्षर 2 से 9 संख्याओं के साथ दिए गए हैं, कुछ अक्षर 2 से 9 संख्याओं के साथ दिए गए हैं। संख्याओं को उस क्रम में चुनिए जो अक्षरों के एक सार्थक शब्द के रूप में क्या कर दे भाई, व्यवस्थित कर दे। जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर, कौन बच्चा बताएगा। NAEXIMOTNAI, और इन सभी के लिए बेटा क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, यानी कि n का नंबर दिया हुआ है 9, a का दिया हुआ है 2, e का दिया हुआ है 3, यानी उस क्रम में नहीं है जिस क्रम में जनरली ये होते हैं। इनका क्रम क्या कर दिया है भाई, बिगाड़ दिया है, तो आपको इसी क्रम के अकॉर्डिंग समझना है। ठीक है भाई, पहले वाले एग्जाम्पल को अगर हम देखें ऑप्शन को, तो 3 का मतलब दिया हुआ है बेटा, 3 का मतलब होता है ई। 4 दिया हुआ है बेटा, 4 का मतलब क्या होता है, देखो 4 का मतलब होता है x। 6 का मतलब क्या होता है m। 2 का मतलब क्या होता है a। 9 का मतलब बेटा क्या होता है n। 5 का मतलब क्या होता है i, और बेटा 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है t। 5 का मतलब बेटा फिर से i, और 2 का मतलब क्या होता है, इससे कोई वर्ड बन पा रहा है, एग्जमानिटी नहीं बन पा रहा है बेटा, एग्जमानिटी कोई वर्ड ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 को जल्दी से चेक करो। 3 का मतलब बेटा ई, 6 का मतलब बच्चे क्या होता है m, 2 का मतलब बच्चे क्या होता है a, है ना, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है x। 2 का मतलब फिर से क्या होता है बेटा, 2 का मतलब होता है a। इमाग्जा, इमाग्जा कोई वर्ड नहीं बनता है बेटा इससे। 3 बन रहा है इसमें, देखो 3 का मतलब e, 4 का मतलब बेटा क्या था x, 2 का मतलब क्या था बेटा a, 2 का मतलब क्या था a, है ना। 6 का मतलब क्या था, 6 का मतलब था m। 5 का मतलब बेटे क्या था, 5 का मतलब था i। ठीक है, और 9 का मतलब क्या था, 9 का मतलब था 2। 7 का मतलब क्या था, 7 का मतलब था o, और 8 का मतलब देखो कोई वर्ड बन रहा है एग्जामी। अच्छा 9 का मतलब था क्या यार, 9 का मतलब था n। 9 का मतलब क्या था भाई, n, तो एग्जामी नो, एग्जामी नो कोई वर्ड नहीं बन रहा है इसमें। देखो भाई चौथे ऑप्शन को e, 4 का मतलब x, 2 का मतलब a, 6 का मतलब देखो m है, 5 का मतलब बच्चे क्या है, 5 का मतलब है देखो i, 9 का मतलब क्या है n, 2 का मतलब क्या है a, 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है t, और 5 का मतलब है बेटा i, 7 का मतलब है o, और 9 का मतलब है n। देखो ये वर्ड बन गया एग्जामिनेशन। तो बेटा मीनिंगफुल वर्ड कौन सा ऑप्शन बना पा रहा था, मीनिंगफुल वर्ड बना पा रहा था ऑप्शन नंबर बेटा 4। कौन सा बना पा रहा था भाई, 4 बना पा रहा था। ठीक है ना, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो गया, एग्जामिनेशन। समझ में आया बच्चे, बहुत बढ़िया, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। उस एकल अक्षर की पहचान करें जिसे निम्नलिखित शब्दों से निकाले जाने से नए शब्द बनते हैं। ठीक है भाई, मिंक, लैंप, टीम, या फिर वार्म। ये जो बेटा आपके ऊपर शब्द लिखे गए हैं, कह रहा है इन सभी में से कौन सा एक अक्षर या लेटर ऐसा है जिसको अगर हम लोग हटा दें तो भी ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। कौन सा वर्ड हटा दिया जाए बच्चे, भाई जल्दी जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट करो, जल्दी से बताएं भाई, है ना। चलिए
ट्राई करते हैं। देखो मिंक है, तो मिंक में से अगर बेटा हम पहला ही लेटर हटाएं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एम हटा दें, ठीक है, तो क्या कोई वर्ड बन जाएगा? अगर हम इसमें से एम हटा दें तो वर्ड बन जाएगा बेटा इंक। क्या बन जाएगा बच्चे? इंक। ठीक है, एम को रिप्लेस कर दिया, तो यहां से फिर बेटा एम ही हटाना पड़ेगा, तो वर्ड बन जाएगा लैप। क्या बन जाएगा? लैप। वेरी गुड, वर्ड तो बन रहा है भाई। यहां बना हुआ है बेटा टीम। अच्छा, टीम में से अगर हम एम हटा दें तो भी क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। टी, टी मतलब क्या होता है बच्चे? टी मतलब होता है चाय। और इसमें लिखा हुआ है बेटा वॉर्म। वॉर्म में से भी अगर हम लोग एम हटा दें तो बन जाएगा वॉर। है कि नहीं भाई? तो सही तो है बेटा, एम ऐसा वर्ड लेटर था जिसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो भी ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर सही है 4। बाकी और किसी को अगर हम हटाएं, के को हटाएं तो मिन बन जाएगा, और इसमें के है नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। तो इसका मतलब ठीक है, एल को अगर हम हटाएं तो हो नहीं सकता। एम ही एक ऐसा लेटर है जिसको अगर हम बेटा चारों से रिप्लेस कर दें तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, इंक, लैप, टी और वॉर। बेटर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? पांचों शब्दों में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगता है। बेटा देखो, इसने कहा है ऊपर आपको 5 अक्षर वर्ड दिए हुए हैं, और इन पांचों वर्ड्स में, इन चारों वर्ड्स में से कौन सा ऐसा लेटर है जिसको अगर हम रख दें तो इन पांचों में, है ना, तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है ना बेटा? चलिए इसको बता दीजिए भाई, है ना। इसको कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे बताएंगे कि बेटा यहां पर लिखा हुआ है EAT, है ना, तो अगर हम बेटा S सब में जोड़ने की कोशिश करें, जैसे EATS तो ये बन जाएगा ईट्स, OUR बन जाएगा बेटा आवर्स। लेकिन जब बेटा हम SIS बनाएंगे तो इस कोई वर्ड नहीं बनेगा, ATS एट्स कोई वर्ड नहीं बनेगा बच्चे। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? S वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर क्या हो सकता है सर? फिर आप B को लगा करके चेक कर लो, है ना। BEAT बीट हो जाएगा, BOUR बोर हो जाएगा, BIS बिस, बिस कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए B भी बेटा हमारा आंसर नहीं हो सकता। है कि नहीं है? तो एक बार बेटा H को लगा के देखो, अगर हम यहाँ H लगा देंगे तो ये बेटा हो जाएगा शब्द क्या? हीट। क्या वर्ड हो जाएगा? हीट। यहाँ H लगा देंगे तो ये हो जाएगा R। R मतलब क्या होता है बेटा? घंटा। हीट मतलब गर्मी, आर मतलब घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर अगर एच लगा दें तो क्या लग जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हिज। और यहां पर बेटा अगर हम एच लगा देंगे तो ये हो जाएगा हैज, हैज हैव वाला। ठीक है भाई? और यहां पर अगर हम लोग बेटा एच लगा दें तो ये बन जाएगा हैट। बताओ भाई, एच लगाते ही इन पांचों लेटर्स में बिल्कुल उसी प्लेस पर रखा गया और ये क्या बन गए? एक मीनिंगफुल वर्ड बन गए, इसलिए एच ही हमारा उत्तर है। बताओ बात सही है कि नहीं सही है? तो बेटा आपका एस भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी बेटा सही नहीं हो पाया। सही क्या हो पाया बेटे? सही हो पाया केवल और केवल एच। बताइए, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए इसी क्रम में बेटा अगला क्वेश्चन बताइए, है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, यदि सुपरफ्लुअस शब्द में पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर से कोई शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखिए। देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि भाई इसने कहा है कि पहले लेटर, चौथे लेटर और सातवें लेटर और 11वें लेटर से अगर हम कोई शब्द बना सकें, अगर मीनिंगफुल वर्ड वो हो, तो उसका पहला लेटर क्या होगा भाई? है कि नहीं? उसका पहला अक्षर क्या होगा? तो बेटा देखो ध्यान से, कौन कौन सा लेटर बोला है बच्चे इसने हमसे? इसने हमसे बोला है पहला लेटर, है ना। तो पहला लेटर क्या है बच्चे? पहला लेटर है एस। क्या है भाई? एस है। फिर इसने बोला है बेटा चौथा लेटर, तो 1 2 3 4, फोर्थ लेटर है बेटा ई। है कि नहीं है? फिर इसने क्या बोला है? सातवां लेटर, सातवां लेटर 4 5 6 7, सातवां लेटर क्या है बेटा? एल। और बेटा फिर इसने बोला है 11वां लेटर, 11वां लेटर क्या है? 5 7 हो गया, 8
9, 10, 11, 11वां लेटर है बेटा एस, तो यहाँ पर बन जाएगा एस। ये क्या बन जाएगा? SELS। अब बेटा SELS से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। क्या मीनिंगफुल वर्ड इससे हम लोग बेटा बना सकते हैं, बताइए, बताओ भाई। एक मिनट, सारे वर्ड्स हम लोगों ने लिख लिए हैं भाई। इसने बोला था पहला, फिर बोला था चौथा, 1 2 3 4, फिर बोला था सातवां, और फिर बोला था क्या बेटा? 11वें अक्षर से। ठीक तो है? तो भाई बताओ SELS से हम लोग क्या वर्ड बना सकते हैं? हम लोग बना सकते हैं बेटा, अगर इसे L को आगे कर लें, ठीक है भाई, और L के बाद E लिख दें, और फिर बेटा क्या बना लें? 2 बार S लिख दें, तो वर्ड क्या बन गया बेटा? वर्ड बन गया लेस। क्या बन गया भाई? लेस। और जब लेस वर्ड हमने बना लिया है, तो बताओ पहला अक्षर उसका क्या बना है? पहला अक्षर बेटा L है, और इसने यही हमसे पूछा था कि अगर मीनिंगफुल वर्ड बनाए तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? तो L होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? L होना चाहिए। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बखूबी समझ में आया होगा। ये बेटा 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो ये था बेटा आपका वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगभग सभी टॉपिक से करा दूंगा, जिससे आपको परेशानी होती है या आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, इसी क्रम में आज हम लोगों ने वर्ड फॉर्मेशन भी करा दिया है। कल भी आप लोगों के साथ फिर से आएंगे, और फिर से बेटा आप लोगों को कोई ना कोई टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपना एक सूत्री कार्यक्रम बनाइए, वो है पढ़ाई का, है कि नहीं? बिकॉज आप जिस काम को प्रायोरिटी देते हो वो काम आपका आसानी से होता है, और जिस काम को आप लोग सेकेंडरी मान लेते हो वो काम आपका बेटा लेट लपेट होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो भाई आपको सिलेक्शन लेट लपेट चाहिए या जल्दी से चाहिए, वो आप लोगों की इच्छा है। बिकॉज आप लेट लपेट करोगे तो आप जानते हो कि हर अच्छी जॉब के लिए एक एज का क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है, और आप अगर उस एज के क्राइटेरिया से बाहर चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं है? और दूसरा बात, जो बच्चे अभी मम्मी पापा पे आश्रित हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको देखेंगे, और उसके बाद फिर कहेंगे बेटे अब तुमसे नहीं हो रहा है, तुम वापस घर आ जाओ। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए बच्चे जितना भी आपके पास समय है उस पूरे समय को एक सूत्री कार्यक्रम बनाओ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। आप अपने उन सभी विषयों को पढ़िए जिनसे आपका सिलेक्शन आसान हो सकता है। सभी टीचरों से जुड़िए जो आपके सिलेक्शन में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है भाई, जितनी हम लोगों से हो सकती है हम सभी भी आपकी मदद कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू ऑल, नमस्कार।